So this is fourth lecture of chemical kinetics. So एक important numerical solve करने जा रहा हूँ. The question is when 2a plus b is equal to product, when concentration of A become double alone, rate of reaction increase 2 times. When concentration of A and B both double, rate of reaction increases 8 times. Write rate law expression and find order of reaction. इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस के लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाया. मैंने इक्वेशन बनाना आना चाहिए बेस्ड ऑन योर गिवन कंडीशन. सो मैंने जनरल लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन, आर स्मॉल आर से डिनोट किया. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के. एक का कंसंट्रेशन के ऊपर एक्स पावर, मतलब पावर ऑर्डर इज एक्स, बी कंसंट्रेशन उसका पावर में ऑर्डर है वाई. जनरल रिएक्शन है, में नंबरिंग दे दिया 1. सेकेंड, बेस्ड ऑन कंडीशन, क्या कंडीशन है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. डबल मतलब मैंने 2r लिखा है. कितना था, r था तो 2r हो गया. सेम के तो कांस्टेंट ही रहेगा. कब 2 टाइम्स होता है, जब a को हम लोग अकेले में डबल करते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2a, a था डबल हो गया 2a पावर x, b करके सेम रहा. फिर सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, 8 टाइम्स हो जाता है, 8r लिख दिया. कब, जब a को भी डबल किया b को भी डबल किया. तो a को भी डबल लिखा है, b को भी डबल लिया, पावर तो सेम रहेगा, ऑर्डर तो सेम है. सो इसको, ये जो इक्वेशन है तो सोल्व करना आपको मैथमेटिक्स में भी सीखा है, थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस भी चाहिए. तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दिया. तो अब क्या मिला आपको, 2 इज इक्वल टू 2 पर x. मैंने ऐसे पावर में 1 ले ली समझाने के लिए. सो दोनों का बेस सेम है तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 1. तो सॉल्व करने से x का वैल्यू 1 मिल गया. फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को 1 से डिवाइड कर दिया. 3 को 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, 8r कैंसिल हो जाएगा. 8 इज इक्वल टू x टू टू पर x इंटू 2 टू पर y. सो ऑलरेडी हम लोग x का वैल्यू 1 मिल चुका है, तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 1 पुट कर दिया. तो 2 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो मैंने 4 लिखा 2 टू पर y, यानी 2 टू पर y इक्वल कितना है 4. सो 2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा. तो y का वैल्यू कितना 2. तो हम लोग x का वैल्यू कितना मिला है 1, y का वैल्यू कितना मिला है 2. तो पुट करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k 8 पर 1, क्योंकि हम लोग x लिया था तो x का वैल्यू 1 मिला. और b टू पर क्या है y का वैल्यू कितना मिला 2. दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन. सो ये थोड़ा सिंपल था. दूसरा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस. क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पे आपको, यहाँ पे रिएक्टेंट सिर्फ 2 ही था, a एंड b. यहाँ पे रिएक्टेंट 3 है, a 2b प्लस 4c इज इक्वल टू प्रोडक्ट. फिर से कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है. मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ. व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम्स. सेकंड कंडीशन है व्हेन a डबल b हाफ, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम बढ़ जाता है. एंड थर्ड कंडीशन इज व्हेन concentration of C increases 4 times alone, the rate of reaction increases 64 times. Same, we have to write rate law expression and we have to find order of reaction. Same हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. तो एक पहले एक सिंपल इक्वेशन लिख लिया जो एज इट इज होगा पहले जैसे. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, a का ऊपर पावर लिया x, b का कंसंट्रेशन पावर y, c का कंसंट्रेशन पावर z. क्योंकि यहाँ इस बार 3 रिएक्टेंट है. सो अभी पहला कंडीशन क्या है, डिक्रीजेस 8 टाइम डिक्रीज हो जाता है. तो ry क्या होगा, 8r लिया था हम लोग, तो ry 8. सो ry 8 सेम रहेगा k. कब ry 8 होगा, जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम डबल. तो मैं पहले भी बताया था, जब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा.
रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर। सो हम लोग क्या लिखेंगे, तो तीनों में इफेक्ट आएगा, तीनों कंटेनर में तीनों का रिएक्टेंट है, तीनों रिएक्टेंट है, तो A/2 पावर सेम, B/2 C/, क्या हो जाएगा 2 पावर Z सेम रहेगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या दिया है, सेकंड कंडीशन अगर हम लोग A को डबल करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ B को हम लोग हाफ कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। तो मैंने क्या लिखा 4R = K, A को डबल कर दिया, B को हाफ कर दिया, C ऐसे जिससे। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ जाता है 64 टाइम्स। तो मैंने क्या लिखा है 64R = K। कब होता है, A को सेम रखना है, B को सेम रखना है, सब हम लोग C को अगर अकेले में 4 टाइम बढ़ाना है तो 4C टू द पावर कितना लिखा है Z। तो इसको अभी सोल्व करना है, मेनली इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नेक्स्ट आपको सोल्व करना नहीं, सोल्व करना तो मैथमेटिक्स है, इक्वेशन बनाना मेनली आना चाहिए। सो अभी मैंने क्या किया, पहला 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड करने से आपको मिलेगा x + y + z = 3। आपको समझ में आ जाएगा, मैथमेटिक्स प्लीज समझना, समझ में आ जाएगा। सेकंड में मैंने क्या किया, 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो वहां पे मिला 64 = 4 टू द पावर z। तो 61 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, तो 4 बेस सेम हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितना होगा 3। फिर थर्ड में क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को 1 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका 4 = 2 टू द पावर x + y, सॉरी 4 = 2 टू द पावर x - y। तो यहाँ पे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पावर बेस 2 सेम हो जाएगा, तो हम लोग x - y = क्या होगा 2। हाँ, और एक बात है, x - y = 2 तो मिल गया, एक इक्वेशन हम लोग पहले मिल चुका था, x + y + z = 3, जहाँ पे z का वैल्यू 3 मिल चुका है ऑलरेडी, तो z का वैल्यू हमें 3 पुट करने से x + y कितना हो जाएगा 0, x + y 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सम करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x = क्या होगा 2, तो x = क्या होगा 1, और x का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू ऑलरेडी 3 मिल चुका है, तो यहाँ पे पुट करो, आपको y = कितना मिलेगा -1, y = -1। तो फ्रॉम हियर हम लोग x का वैल्यू 1 मिला है, y का वैल्यू -1 मिला है, c का ऊपर पावर कितना मिला है आपको, पावर कितना था z का वैल्यू कितना है 3, b का ऊपर y था तो y का वैल्यू -1, a का ऊपर क्या था x था, तो x का वैल्यू क्या है 1 है। तो एक बात है, आप देखना c को थोड़ा सा चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पे c जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज्यादा क्या है एक्टिव है, रिएक्टिव है। So next is initial rate method to determine order of reaction। इसमें आपको बोर्ड में भी न्यूमेरिकल मिलेगा, एंट्रेंस में भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ। रिएक्शन इज गिवन 2a + b = प्रोडक्ट। तो हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं कि a का कंसंट्रेशन टू द पावर x, b का कंसंट्रेशन टू द पावर y, where x + y = ऑर्डर। ठीक है, तो दिया हुआ है, यू आर गिवन a का कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोलर लीटर में, b का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एंड ये कंसंट्रेशन का बेसिस में एक रेट दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है, और आपको बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। जैसे ए का अगर कंसंट्रेशन -1 है, बी का भी -1 है, तो रेट इतना है, ए को सेम रखा है, बी को -2 कर दिया तो ऑर्डर इतना हो गया 1 × 10⁻³ फिर आपका 0.2 है बी का कंसंट्रेशन, सॉरी ए का कंसंट्रेशन, एंड बी का कंसंट्रेशन है 0.1, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन है 4 × 10⁻³। सो हम लोग बेस्ड ऑन दिस कंसंट्रेशन हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए, या तो इक्वेशन को मैंने पहले भी लिखा है। तो सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ K, ए का कंसंट्रेशन 0.1, बी का कंसंट्रेशन 0.1, पावर x एंड y तो ले लिया था,
एक्स एंड वाई का तो निकालना है इक्वेशन सोल्व करके। फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके रेट चेंज किया तो रेट चेंज हो गया। सेकेंड केस में रेट कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻³ के ही रहेगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है 0.1 बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है 0.-2। ये चेंज होने का वजह से रेट चेंज हुआ है। फिर थर्ड केस में क्या दिया है रेट दिया है 4 × 10⁻³ ये सेम रहेगा। इस बार ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 एंड बी का सेम है 0.1 y। तो ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या किया 1 को इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा 10⁻³ इस साइड में सिर्फ 2 रहेगा तो हम लोग 2 मिल गए। फिर यहाँ पे ये तो कट जाएगा इसको क्या हो जाएगा 10 से इंटू करने से 1/2 टू द पावर y 1/2 टू द पावर y तो 2 पड़ जाएगा तो टू द पावर -y होगा। सो 2 सेम बेस सेम तो y का वैल्यू कितना होगा -1 सोल्व करने से। फिर क्या किया 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को 1 से डिवाइड किया सेम अपना 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर भी आपको 2 आएगा 2 एंड ये और ये कैंसिल हो जाएगा सो 2 टू द पावर x होगा। यस 2 टू द पावर x 10 से 2 कर दिया 2 टू द पावर x तो x का वैल्यू कितना होगा 1 तो हम लोग x 1 मिला y का वैल्यू -1 मिला तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। पहला कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं। पहला वाला इक्वेशन उठाया क्योंकि सिंप्लीफाई दिया हुआ है जो कॉन्सेंट्रेशन है तो x का वैल्यू मैंने पुट किया 1 और y का वैल्यू पुट किया -1। अभी ये तो माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो ये वाली कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली 1 होगा तो k का वैल्यू कितना है k का वैल्यू इतना होगा 2 × 10⁻³ सो रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। ऑर्डर तो 0 होगा 1 + -1 कितना होगा 0। तो इसका तो एक सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करा है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा IIT लेवल का।